नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, किताबें कई बार मुझे लगता है कि शहरों की तरह होती हैं। कहानियां उन गलियों की तरह होती हैं जहां आप बार बार जाते हैं और कुछ नया पाते हैं। जैसे एक शहर आपको पुकारता है। एक शहर को आप एक बार में नहीं देख सकते हैं। एक किताब को आप एक बार में पढ़ नहीं सकते हैं। उसको बार बार पढ़ना होता है। उसके नए नए अर्थ सामने आते हैं। आज मैं आपके सामने इतालो काल्विनो की कुछ कहानियां लेके आया हूं। शायद कुछ कहानियां तो मैंने पहले भी सुनाई होंगी। जैसे टेरेसा कहानी की मुझे याद है, वो मैंने उसकी चर्चा की थी। आज उनके संग्रह नंबर्स इन द डार्क से कुछ कहानियां मैं लेके आया हूं। क्योंकि वो कहानियां हो सकता है आपने कहीं पढ़ी हो, सुनी हो, लेकिन उनको सुनना इतना दिलचस्प है, उनके अर्थ इतनी तहों वाले हैं कि लगता है कि सुनते चले जाएं। जैसे कहानी है द ब्लैक शीप। एक देश था जहां हर कोई चोर था। हर कोई चोर था और हर कोई शाम को निकलता था चोरी करने, किसी और घर में जाके वहां से सामान चुरा के अपने घर ले आता था। जब वो अपने घर पहुंचता था तो पाता था कि उसका घर किसी ने पहले से वहां चोरी कर रखी है, तो उसका घर खाली है। और इसी तरह लेकिन उसको कोई कमी महसूस नहीं होती थी, क्योंकि वो कहीं और से चुरा के लाया है। तो चोरी को लेकर एक आम सहमति थी, एक सभ्यता थी कि चुरा के ही तो खाना है। हर आदमी दूसरे का चोर था। वो जाता था दूसरे के घर में, चुरा के सामान ले आता, दूसरा तीसरे के घर में ले आता। हर घर खुशहाल, हर घर चोरी से चल रहा था। इसमें एक ईमानदार आदमी चला आता है। अब देखिए क्या होता है। ईमानदार आदमी शाम को चोरी करने नहीं निकलता है। अब कुछ लोग जो हैं, जो उसके घर चोरी करते, वो पाते हैं कि यहां तो अब चोरी नहीं कर सकते। वो लौट जाते हैं। 2-3 दिन बाद उसको समझाते हैं कि भाई तुम घर से निकला करो, यहां हम चुराना चाहते हैं, चोरी नहीं कर पाते हैं। तो वो आदमी जाता है एक समंदर किनारे, एक नदी किनारे टहलता हुआ, वहां से जाके लौट आता है। चोर उसके घर चोरी कर लेते हैं। लेकिन इससे एक तरह की चोरी की जो आम सहमति है, उसमें एक अव्यवस्था फैलती है। जो लोग कुछ लोग ऐसे हैं जिनके घर ये आदमी, ये ईमानदार आदमी चोरी करता तो बराबरी बनी रहती। वो चोरी नहीं कर रहा है, इसलिए वो ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं। दूसरी तरफ इसका घर एक बार खाली हो गया। अब दूसरी बार जो इसके घर चोर पहुंचे, वो पाते हैं कि वो चोरी नहीं कर पाएंगे, यहां कुछ है ही नहीं, तो गरीब होते जाते हैं। तो धीरे धीरे अमीरी गरीबी पैदा होती है। अब जो अमीर हैं वो कुछ दिन टहलने जाते हैं इसी की तरह, चोरी का काम छोड़कर कि चलो नदी किनारे टहल आते हैं। जब वो 2-4 दिन बीत जाते हैं, उनको लगता है कि अरे नदी किनारे टहलना तो अच्छा लगता है, लेकिन चोरी कैसे चलेगी, हम उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा। तो वो कुछ गरीब चोरों को चोरी के लिए किराए पे रख लेते हैं, नौकरी पे रख लेते हैं। कुछ लोग उनके लिए चोरी करने लगते हैं। पूरी कहानी बड़े दिलचस्प ढंग से बताती है कि कैसे वहां अमीर लोग और अमीर होते जाते हैं, गरीब लोग और गरीब होते जाते हैं। और इन सब के बीच जो सबसे पहला आदमी मारा जाता है भूख से, वो ये ईमानदार आदमी है। क्योंकि ये चोरी कर नहीं पाता, इसका घर खाली है, कोई इसके यहां चोरी करने नहीं आता। अंततः ये मारा जाता है। अब चोरों की सर्वानुमति की कहानी पता नहीं काल्विनो ने कब लिखी थी। आप इसको, इसके रूपक को कहीं भी किसी भी समाज में घटित होता देख सकते हैं। हालांकि मैं इसकी कहानी अब इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, या इसकी व्याख्या, कहानी तो मैं बता चुका, इसकी व्याख्या इससे ज्यादा नहीं करूंगा। एक कहानी दिलचस्प है और कॉन्शियंस उसका नाम है। अब कॉन्शियंस वो कहानी है जिसमें लुइगी नाम का एक आदमी रहता है, जो जंग में शामिल होने का ऐलान करता है।
कहता है कि अल्बर्टो उसका दुश्मन है, अल्बर्टो को मुझे मारना है। वो हर जगह अल्बर्टो को खोजता है, वो पता नहीं चलता उसका, वो शायद दूसरे देश जा चुका है। ये बोलता है कि मैं युद्ध लड़ूंगा। इसको कहा जाता है, ठीक है, जंग के मोर्चे पे भेजा जाता है, सब इसकी बड़ी तारीफ करते हैं। जब इसको कहा जाता है मारो इनको, वो बोलता है इनको क्यों मारूं, ये तो मेरे दुश्मन नहीं है, मैं तो अल्बर्टो को खोजने आया हूं। सब उसको समझाते हैं कि नहीं, यही तुम्हारे दुश्मन हैं। वो लगातार फिर लड़ता रहता है, न जाने कितनों को मारता है और अल्बर्टो की तलाश करता रहता है। अल्बर्टो उसको कहीं नहीं मिलता है। अंततः युद्ध खत्म होता है, इसको बहुत सारे मेडल मिलते हैं, लेकिन बड़ा उदास है कि इन मेडलों का मैं क्या करूंगा। ये एक झोले में भर के इन मेडलों को सोचता है कि दूसरे देश में जाके बांट आए। वो वहां जाता है और उसको वहां अल्बर्टो मिल जाता है। अपने देश में इसका भरपूर सम्मान हुआ है, इसने न जाने कितने सिपाहियों को मारा है, देश की रक्षा की है। अचानक इसको अल्बर्टो मिल जाता है दूसरे देश में। ये अल्बर्टो को, या शायद अपने ही देश में, अल्बर्टो को ये मार डालता है। अल्बर्टो को ये मारता है जैसे वैसे इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है, इस पर मुकदमा चलता है, इसको सजा सुनाई जाती है। दिलचस्प ये है कि जिस हत्या के पीछे उसने अपना एक मकसद खोजा था, रिवेंज का, बदला लेने का, जो उसके भीतर सहज मानी ये वृत्ति से पैदा हुआ था, वो खत्म हो गया और देश के नाम पे न जाने कितने लोगों की हत्या के लिए उसको मेडल दिया गया। तो ये कहानी फिर से, मैं जिस राष्ट्रवाद की बात बार बार करता हूं, ये कहानी याद दिलाती है कि वो कैसा राष्ट्रवाद होता है जो लोगों की हत्या पे जिंदा रहता है। एक तीसरी और आखिरी कहानी, मेकिंग डू, शायद मैंने इसके बारे में आपको कहा होगा। एक देश था जहां सब कुछ की मनाही थी, आप कुछ नहीं कर सकते थे, तो वहां के लोग टिप कैट खेलते थे। वो टिप कैट खेलते रहते थे और कोई काम नहीं करते थे। कुछ साल बाद सबको लगा कि नहीं, कई साल बीत गए, तो अब सबको लगा कि मनाही हटा लेनी चाहिए। तो एक कांस्टेबल ने अनाउंस किया कि अब मनाही हटा ली गई है, आप कुछ भी करने को स्वतंत्र हैं। लोगों ने ऐलान सुना, लेकिन अपना खेल टिप कैट खेलते रहे। अब ये बड़ी समस्या थी कि वो टिप कैट खेल रहे हैं जबकि उनको बाकी काम करने को कहा जा रहा है। तो इसके बाद राज्य ने क्या किया, कहा कि चलो टिप कैट को हम बैन कर देते हैं। तो जिसने घोषणा की टिप कैट को बैन करने की, अचानक उसको लोगों ने मार डाला और टिप कैट खेलते रहे। इधर के वर्षों में सोशल मीडिया की जो घुसपैठ है, याद दिला दो कि काल्विनों के समय वो नहीं थी, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति पे, नागरिक को भेड़ में बदलने की प्रवृत्ति पे, एक बेदिमाग किस्म की मशीन खड़ा करने की प्रवृत्ति पे जो काल्विनो कह जाते हैं, वो लाजवाब है। ऐसी और भी कहानियां हैं इस संग्रह में, आप इसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि बहुत सारी चीजें चिंतन मनन के लिए, विचार के लिए आपको हासिल हो रही हैं। आज इतना ही, शुक्रिया। नंबर्स इन द डार्क इस किताब का नाम है। धन्यवाद।